जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज बना रही हूँ मैं कैरी का अचार। उसके लिए मैंने तैयार किए मसाले। और पहले मैंने जो सौंफ है, बरियाली है, उसको मैं साफ़ कर रही हूँ क्योंकि उसका जो उसके अंदर जो छोटे छोटे तिनके रह जाते हैं तो वो मुझे ऐसे लग रहा है रह गए। अब अचार के लिए मैंने सारे मसाले हैं वो पहले से ही पास में रख लिए हैं तैयार करके। काला जीरा, दाना मेथी, नमक, मिर्ची, हींग वगैरह सब। अब मैंने बारी बारी से सबको कढ़ाई गरम करके रोस्ट कर लिया है। उसमें सबसे पहले बारी आ गई थी काले जीरे की। उसके बाद मैंने रोस्ट किया दाना मेथी को। उसका थोड़ा सुनहरा कलर होने पर मैंने उसको ठंडा करने के लिए दूसरे बर्तन में डाल लिया। जो ये जो सौंफ थी उसने मुझे बार बार परेशान किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें अभी भी तिनके हैं। तो फिर थोड़ा और साफ़ करने के बाद मैंने उसको रोस्ट किया। चूँकि जो कढ़ाई है वो पहले से बहुत ज़्यादा गर्म थी, इसलिए मैंने जो सौंफ के फट को है वो गैस की आंच को धीरे करके ही रोस्ट कर लिया और फिर गैस को बंद भी कर दिया था। लेकिन फिर भी ये बहुत सुनहरी हो गई थी और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। पूरे घर में इसकी खुशबू फैल गई थी। ऐसे लग रहा था कि अचार का बाजार ही है मेरे घर में। आज तो मैंने कैरी डे मना लिया था क्योंकि और बाकी बची हुई कैरियों का भी मैं कुछ ना कुछ करने वाली थी। अब 2 दिन पहले ही मैंने कैरी को है जो नमक हल्दी लगा के रख दिया था और पहले से तेल को मैंने अचार में डालने के लिए गरम करके ठंडा होने के लिए रख दिया। जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे वो ज़्यादा गरम नहीं थे, फिर भी मैंने उनको हवा लगाने के लिए थाली में ही फैला लिया था ताकि उनकी जो उनमें गर्माहट है वो निकल जाए और वो अच्छे से ठंडे हो जाए। क्योंकि ठंडे मसाले जो कैरी में जाएंगे तो ख़राब नहीं होगी कैरी और फफूंद वगैरह भी नहीं लगेगी। मैं सारी तैयारी करके बैठ गई थी आराम से। जब वो कैरी है वो हल्दी और जो नमक लगा के रखी हुई थी उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं था क्योंकि अभी हमारे यहाँ नौतप्पे के कारण बहुत गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने चम्मच की मदद से ऊपर से सारी कैरी एक बड़े भगोले में ट्रांसफ़र कर ली। उसके बाद मैंने उसमें जो मसाले मैंने रोस्ट किए थे उन मसालों में सबसे पहले मेथी, फिर सौंफ जिसे हम अपनी लैंग्वेज में बिरयानी भी बोलते हैं, बिरयानी, फिर काला जीरा, हींग, नमक, ये सारे डाल के मैंने अचार को तैयार कर लिया। अब जो मैंने ये मसाले डाले हैं वो मैंने खड़े मसाले ही डाले हैं क्योंकि खड़े मसालों का जो अचार होता है ना वो अच्छा लगता है सबको, क्योंकि मसाले फिर अलग से टेस्ट आता है। नमक है वो मैंने स्वाद के अनुसार एक बार डाल लिया था, फिर मैंने सोचा कम ही डालते हैं क्योंकि ज़्यादा हो गया तो इलाज नहीं है और कम डालेंगे तो बाद में ऊपर से और डाल सकते हैं। लाल मिर्च डाली। उसके बाद मैंने जो एक छोटी छोटी कटोरी हींग की तैयार की हुई थी वो हींग डाली और जो तेल जो अचार के लिए ठंडा करने के लिए रखा हुआ था उसको थोड़ा थोड़ा डालकर मसालों को पूर्ण रूप से कैरी के ऊपर वो अच्छे से रम जाए मसाले, ऐसी स्थिति कर ली ताकि वो अच्छे से चिपक जाए कैरी के ऊपर। और धीरे धीरे सभी मसालों को कैरी के साथ ही हिलाकर तैयार कर लिया। और जो तेल है वो भी पूरा धीरे धीरे डाल दिया था मैंने इसमें। जो कैरी का जो अचार का कलर था वो बहुत सुंदर आया था और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी क्योंकि जो मसाले हैं रोस्ट किए हुए थे तो उनकी खुशबू एक अलग ही होती है। कच्चे मसालों से वो टेस्ट नहीं बनता है जो जो मसाले सेक के अचार बनाया जाता है। जो सेक के मसाले अचार डालते हैं तो वो फिर वो भी क्या है लंबे समय तक चलता भी है। हालांकि हमारे अचार ज़्यादा नहीं लगता इसलिए मैंने थोड़ा डाला है ताकि ज़रूरत हो उतना उतना डालते रहेंगे। फिर मैंने भगोले पर सफ़ेद कपड़ा बांध के उसको हवा में रख दिया 2 दिन के लिए ताकि ये मसाले हैं वो कैरी के साथ अच्छे से फूल जाएं और जो तेल है उसमें अच्छे से वो फूल कर मसाले तैयार हो जाएं। अब जो बाकी बची हुई कैरियां थी उनको भी
उपयोग में लेना था, क्योंकि 2 दिन हो चुके थे कैरी लाए हुए, तो वो ख़राब हो जाती। अब मैं बैठी तो कुछ और कर नहीं थी इन कैरियों का इलाज करने के लिए। मैंने सोचा था कि इनको काट के मैं आमचूर बनाऊंगी, लेकिन जो कैरियां हैं वो छोटे आम में तब्दील हो चुकी थी। फिर भी मैंने एक असफल प्रयास किया कि कैरी को काट के आमचूर के लिए पतली पतली स्लाइस काट के उसको आमचूर के लिए काट के सुखा दूंगी, लेकिन वो ऐसी हुई नहीं। उनका एक पल्प तैयार हो गया था कैरी का, क्योंकि कैरियां हैं आंबे जैसी हो गई थी। तो फिर मैंने उस पल्प का उपयोग करने के लिए चीनी डाली कढ़ाई में, उसमें चीनी भिगे उतना पानी, और उसकी बनाई चाशनी। अब मैंने चाशनी को तैयार होने के लिए गैस पे चढ़ा दिया, और चाशनी तैयार हो रही थी और मैं इसकी बना रही थी आम कैरी की चटनी, क्योंकि ना तो ये आम रहे और ना ही रही कैरी, तो अब इसकी बनेगी चटनी। उसके लिए मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल दिया था, क्योंकि पहले से इसकी तैयारी की हुई नहीं थी, तो मैं केसर भिगोई हुई नहीं थी मेरे पास, तो मैंने इसमें फूड कलर डाल दिया। अब जो कैरी का पल्प बना था उसमें डालकर अच्छे से हिलाकर उसको चटनी को तैयार किया और अच्छे उबाल आने तक उसको पकाया। अब धीरे धीरे उसमें उबाल आने लग गया था। फिर मैंने इसमें डाल दिया काली मिर्च और इलायची का पाउडर, ताकि जो टेस्ट है उसका